हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6 जो आपको 2024-25 में भरने के लिए दी गई है। इसके हमने 1 से लेकर 21 तक के पाठ करा रखे हैं। यदि आपने इनका हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको सभी पाठों का हल मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर इस पाठ का सोल्यूशन। तो इस पाठ में हम देखने वाले हैं 15 दशा पाठा यानी पंचदशा पाठा, जिसका नाम है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस जो आपका होता है उसके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चनों को देखने वाले हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बनिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया गया, आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन से हम यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर कुछ त्यौहार मनाने लगे हैं जो राष्ट्रीय दिवस के रूप में पूजे जाते हैं या मनाए जाते हैं। तो जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। इस पर क्या होता है, राष्ट्रीय गीत गाए जाते हैं, नारे दिए जाते हैं और भाषण यहाँ पर दिए जाते हैं और ध्वजारोहण किया जाता है। इसके बाद कुछ त्यौहार भी हैं हमारे जो यहाँ पर बहुत फेमस हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं, दिवाली, होली, दशहरा इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चनों को लगा लेते हैं। आपके यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए ये आप जानते हैं अनुस्वर होते हैं, जो यहाँ पर बिंदी लगती है या माँ मछली होता है, इसको अनुस्वर बोलते हैं। इसके बाद विसर्ग होते हैं, जो लास्ट में 2 बिंदी होती है उसको विसर्ग का नाम दिया जाता है। इसके बाद हलंत होता है, तो ये आप देख सकते हैं ये हलंत होता है। नीचे वाली जो लाइन लगी होती है उसको क्या कहते हैं, हलंत बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप सीख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृत माध्यमेन भाषणम करोति, यानी संस्कृत के माध्यम से कौन भाषण कर रहा था, कौन दे रहा था। आपके ऑप्शन है वरदा, माधवी, मीनाक्षी या फिर अवंतिका। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आपका वरीदा, वरदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वरदा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा। तो यहाँ पर लिखा है दूसरा, ध्वजो उत्तोलन करोति। तो इसका ऑप्शन है शिक्षिका, छात्रा, कक्षा अध्यापक या फिर प्रधानाध्यापक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रधानाध्यापका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। तो देखिए क्या लिखा है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, ध्वज स्थलस्य समीपे के परिबद्धता स्थानयन्ति। तो ऑप्शन है यहाँ पर ग्रामीणः, कृषिकः, छात्रः या पक्षिणः। तो इसका सही हो जाएगा आपका छात्रः। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा है आपका चौथा। तो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, तिष्ठत्यन्ति तिष्ठन्ति पदे वचनम अस्ति। कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुवचनम। अगला क्वेश्चन दिया है पाँचवा। तो इसको देखिए क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, इदानी वयम गृहम गच्छामि। वाक्य व्यम पद छांटना है। तो ऑप्शन है इदानी, वयम, गृहम या गच्छामः। तो इसका सही हो जाएगा आपका इदानी, आंसर नंबर पहला। इसके बाद अगला है आपका, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। तो आपको जो ऊपर शब्द दिख रहे हैं इन्हीं से हमें रिक्त स्थानों को भरना है, जी यहाँ पर दिए गए इन्हीं से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए क्या क्या दिया है। तो पहला आपका रिक्त स्थान दिया है, ध्वजो उत्तोलन पश्चात उद्बोधनम करस्यति। इसके बाद है, छात्रे समूह गीतस्य करणीयम, स्वतंत्र दिवस कार्यक्रमस्य समापन भवति, संस्कृत माध्यम भाषणम करोति। इसके बाद आपका ये यहाँ पर दिया गया किस प्रकार से इनको भरना है। तो देखिए यहाँ पर ये दिए गए सब। पहले में आपको भरना है प्रधानाध्यापक, दूसरा भरना है आपका अभ्यासः, तीसरे भरना है मिष्ठान वितरण। इसके बाद है वरदा, लास्ट में भरना आपका भारतीय। ठीक है, भारतीय हो जाएगा। अब हम क्वेश्चनों को लगा लेते हैं, इसके जो पार्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला 11 है। तो इसमें लिखा है, भारतीय कस्य भीषण कष्टानि असहन्ति। तो इसका हो जाएगा स्वतंत्रताई। अगला है 12वां क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है, सर्वे छात्रा कति वादने विद्यालयम आगच्छन्ति। तो कितने बजे, तो इसका हो जाएगा सप्तवादने। इसके बाद है आपका अगला 13 है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अस्माकं राष्ट्रीय गानम किम अस्ति। तो हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। 14 है, संस्कृत माध्यमेन भाषणम का कस्यति। तो इसका हो जाएगा कस्यति, तो वरदा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 है। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्या क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। कस्मिन् मासे स्वतंत्र दिवस भवति, यानी किस महीने में होता है। तो इसका भरेंगे अगस्त मासे संस्कृत, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस भवति। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मिन् के स्थान पर आपको अगस्त याद करना है, बस और कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन का आंसर उसी में से।
इसके बाद है 16 यहाँ पर है नागेशस्य भाषणस्य विषयम किम अस्ति। तो यहाँ पर देखेंगे नागेशस्य भाषणम विषयम क्रांतिकारिणा कार्यम अस्ति। तो ये आपको यहाँ पर किम के स्थान पर ये इतना सा याद करना है बस, और आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। इसके बाद अगला है आपका 17 है केशाम मृत्युयार्थ स्वतंत्रता दिवस उत्सव भवति, यानी किसकी याद में स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदिवसानां तेषां प्रयत्नः सफलता जाता तस्य स्मृत्यर्थम स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सवः भवति, यानी जिनने 1947 में आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए हैं उनकी सबकी याद में यहाँ पर इसको मनाया जाता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है 1857 तमे वर्षे किम भवत तो अभवत। तो इसका हो जाएगा 1857 में तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रता दिवस अभवत। तो किम के स्थान पर प्रथम स्वतंत्रता याद करना है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 19वां। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्या लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका वर्णन करना है अपने शब्दों में। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वे छात्रा गणवे से प्रातः सप्तवादने विद्यालयम अगस्यमति। इसके बाद है ध्वज स्थलस्य समीपे पंक्तिबद्ध स्थानयन्ति अस्माकं प्रधान अध्यापकः ध्वजारोहण करिष्यति पश्चात सर्वे सम वितरणेन जनगण मन इति राष्ट्रगान गायन्ति। पश्चात आपका प्रधानाध्यापक महोदयः उद्बोधनं प्रयच्छति। तदनंतर छात्राभ्यः केचन छात्राः गीतानि गायन्ति केचन का भाषणानि यहाँ पर भाषणानि कारयन्ति मिष्टान्न वितरणेन कार्यक्रमस्य समापन भवति। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता दिवस समारोह वरदा नागेशो भाषणस्य किम भवति या लिखत। तो इसका हो जाएगा, वरदा ने दिया था अहम संस्कृत माध्यमेन तिलकस्य महात्मा गांधी महोदयस्य नेहरू महोदयस्य सुभाष चंद्र बोसस्य च महान कार्य विषये भाषणं करिष्यामि। इसके बाद नागेश ने कहा था चंद्रशेखर आज़ाद अशफाक उल्लाह खां भगत सिंहस्य स्वतंत्रतायै प्राणयान्ति अकुर्वन् भाषणस्य मम विषय क्रांतिकारिणी कार्यम इति भवति। तो ये आंसर हो जाएगा, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पर इसके बाद जो आपको वीडियो मिलने वाली है उसमें आप देखेंगे कि आपके सभी पाठों का हल किस प्रकार आपको कराया गया है। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।